नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी सीखेंगे किसी भी ब्लाउज या सूट में किस नाप के हिसाब से आर्म होल एंड शोल्डर लेना चाहिए। तो उसका पूरा डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज, जिससे आप किसी भी साइज का सूट या ब्लाउज का शोल्डर और आर्म होल का नाप रखते समय कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे और बिल्कुल आराम से बड़ी आसानी से समझाएंगे फ्रेंड्स। एकदम एकदम अच्छे से समझिएगा। आज के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा आप लोगों को शोल्डर एंड आर्म होल को लेकर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सभी बिगिनर्स के लिए जो सिलाई सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, जिनको आर्म होल और शोल्डर लेने में जो है डाउट्स रहते हैं, उनके लिए आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स कि आर्म होल एंड शोल्डर कितना ले किस नाप के ब्लाउज में। तो फ्रेंड्स, नाप का कोई इशू नहीं रहता है आर्म होल एंड शोल्डर में। जो भी आपको आर्म होल एंड शोल्डर लेना है वो गले की साइज के हिसाब से लिया जाता है। गले जितने डीप होते हैं उस हिसाब से शोल्डर एंड आर्म होल में परिवर्तन करना पड़ता है। तो चलिए आज समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ब्लाउज का ही फिगर बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाती हूँ, शोल्डर की नाप बताती हूँ। यदि आप फ्रेंड्स कॉलर और नेक बनाते हैं तो सभी लोग जानते हैं, तो शोल्डर हमारा जो है अक्सर 15 इंच का होता है मीडियम साइज के लिए। और बहुत ज़्यादा हैवी है तो 16, और नहीं तो नॉर्मल में 14 या 13.5। इससे कम या ज़्यादा बहुत कम चांस रहते हैं शोल्डर होने के। तो आज मान के चलते हैं 15 इंच यदि आपका शोल्डर है। तो यदि आप कॉलर नेक बना रहे हैं तो आपको 15 का हाफ लेना है। तो 15 का हाफ कितना हुआ? 7.5। तो कॉलर नेक या पैक नेक बना रहे हैं, नीचे पीछे से आप 1 इंच गला बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको पूरे शोल्डर का हाफ हाफ हुआ हमारा 7.5 इंच, प्लस उसमें आधा इंच आपको बढ़ा के लेना है। तो देखिए यहाँ पे 8 इंच आ रहा है, तो यहाँ से आपको 8 इंच लेना है। तो फ्रेंड्स, यदि आप पैक नेक बना रहे हैं तो उसमें आपको, आप पैक नेक या कॉलर नेक बना रहे हैं तो उसमें आपको शोल्डर का हाफ एंड आधा इंच प्लस करके लेना रहता है। तो यहाँ पे आप 8 इंच का ये लोगे और नीचे से भी आप 8 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। और जो आपका ये रहेगा, ये 7.5 का रहेगा। सबसे बड़ा जो है आर्म होल 7.5 इंच का होता है फ्रेंड्स। ये या कॉलर नेक बना रहे हैं तो आपको 7.5 इंच ये गला लेना, ये आर्म होल लेना है। इससे ज़्यादा नहीं लेना है फ्रेंड। और यदि आप मान के चलिए आप 36 का ये बना रहे हैं, चेस्ट साइज 36 है आपका, तो यहाँ पे 9 इंच प्लस 1 इंच प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन या 2 इंच सिलाई मार्जिन भी आप रख सकते हैं। तो इस पे आपको हम समझाएंगे। तो यदि आप कॉलर नेक बना रहे हैं तो गले की चौड़ाई आपकी 3 भी हो सकती है। वो कॉलर नेक के हिसाब से होता है, जितना आपका कॉलर रहता है जिस हिसाब से, उस हिसाब से गले की चौड़ाई रखते हैं 3 या 4। 3.5 भी हो सकता है, 3.25 भी हो सकता है कॉलर नेक में। बोट नेक में आपको 4 से 4.5 इंच लेना रहता है। 4 भी ले सकते हैं आप और 4.5 इंच भी ले सकते हैं बोट नेक में। तो बोट नेक में फ्रेंड्स, अभी हम कॉलर को समझ लेते हैं, इसके बाद हम बोट पर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब ये आप कॉलर नेक बना रहे हैं तो यहाँ से आपको गहराई 1 से 1.25 इंच तक लेनी पड़ेगी। यहाँ से ये शोल्डर डाउन करना, सॉरी फ्रेंड्स, आर्म होल आपको यहाँ पे डाउन करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 इंच मैंने डाउन किया इस तरह से। इस तरह से आपको कॉलर नेक में यहाँ पर 1 इंच पर डाउन करना रहता है। फिर इसके बाद आपको यहीं से गोलाई देनी पड़ेगी 1 इंच पर। तो इस तरह से आप गोलाई देंगे। तो ये हो गया हमारा कॉलर नेक। अब चलते हैं बोट नेक की तरफ। तो यदि आप बोट नेक बना रहे हैं फ्रेंड्स तो आपको चौड़ाई यहाँ से लेनी है गले की 4 इंच से 4.5 इंच तक। देखिए यहाँ से 4 इंच से 4.5 इंच तक आपको गले की चौड़ाई रखनी है, यहाँ से देख सकते हैं। तो और गले की गहराई आप यहाँ से 3.5 इंच रख सकते हैं, 3 से 3.5 इंच। इससे ज़्यादा आपको बोट नेक में नहीं रखना है फ्रेंड।
ये हम पीछे के बैक नेक की बात करें फ्रेंड्स, ये जो भी ये शोल्डर एंड आर्म होल का नाप डिसाइड होता है वो पीछे के गले के हिसाब से होता है, ना कि आगे के गले के हिसाब से। आगे का गला सबका 6 से 7 इंच या 5 इंच, इससे ज़्यादा नहीं होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है शोल्डर एंड आर्म होल का। जो भी आपका गला जो है छोट यहाँ से शॉर्ट से डीप तक जाता है बैक नेक में, तो बैक नेक के हिसाब से ही आपको शोल्डर एंड आर्म होल लेना है। तो यहाँ पे अभी हम बोट नेक की बात कर रहे हैं, तो बोट नेक में हम इस तरह से अभी बोट नेक बना ले रहे हैं। उसके बाद हम आपको यहाँ पे बोट नेक बनाने के लिए पहले हम बॉक्स बना लेते हैं, इसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। हल्का सा बॉक्स बनाने के बाद 4.5 इंच का बॉक्स बनाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ से 1.5 इंच लेंगे, यहाँ से 1.5 इंच पर गोलाई देंगे। जब भी बोट नेक बनाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ से बोट 1.5 इंच पर गोलाई देंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा बोट नेक। यदि आप बोट नेक बना रहे हैं, ये हमारी 4.5 इंच है और यहाँ से 3.5 इंच। और इसके लिए हम देखिए यहाँ पे कॉलर नेक में हम 8 इंच लिए थे। ये कॉलर नेक में हमने 7.5 इंच लिया था, तो बोट नेक में भी हम 7.5 इंच ही लेंगे। यहाँ पे हम 1.25 इंच डाउन करेंगे बोट नेक में। कॉलर नेक में 1 से 1.25 इंच तक, और बोट नेक में थोड़ा सा आप आर्म होल का शेप जो है थोड़ा सा कम कर सकते हैं। 7.25 से सॉरी फ्रेंड्स, 1.25 से 1 तक ले सकते हैं। 1.25 नहीं जाना है, 1.25 तक नहीं जाना है आपको। तो लगभग ये आर्म होल बोट नेक और कॉलर नेक में लगभग एक ही होता है। थोड़ा सा आप बोट नेक में थोड़ा सा इसकी लंबाई भी कम कर सकते हैं, आप 7 इंच कर सकते हैं, 7.25 इंच कर सकते हैं इस तरह से। यदि आप बोट नेक बना रहे हैं तो इस गले की सॉरी फ्रेंड्स, आर्म होल की लंबाई कम कर सकते हैं इस तरह से। इसका 7.5 लिया तो बोट नेक में 7.25 ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब डीप नेक की तरफ चलते हैं। डीप नेक में आपको यहाँ से गले की चौड़ाई रखनी है। यदि शॉर्ट नेक बना रहे हैं तो 3 इंच रख सकते हैं। जैसे 4-5 इंच का बना रहे हैं तो यहाँ पे 3 इंच रख सकते हैं। अगर उससे बड़ा बना रहे हैं तो 2.25 इंच रख सकते हैं, 2.5 इंच रख सकते हैं, और फिर उससे बड़ा बनाएंगे तो 2 इंच। जैसे जैसे हमारे नेक की लंबाई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसका नेक की जो चौड़ाई होती है वो कम होती जाएगी। तो चलिए अभी हम यदि 5 इंच का बना रहे हैं गला, तो यहाँ से इस तरह से तिरछाई में नाप लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारा 5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे 3 इंच लेंगे। और 6 इंच का बना रहे हैं तो यहाँ से 2.25 इंच लेंगे। तो इस तरह से, और ये यहाँ से 2.5 इंच लेंगे। यदि 7 इंच का बना रहे हैं तो 2.5 इंच लेंगे। फिर यदि उससे बड़ा बनाएंगे फ्रेंड्स तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं। तो 2 इंच यहाँ से देखिए हम नाप ले रहे हैं, निशान लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। पहले सबसे पहले निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे 9 इंच, यहाँ पे 10 इंच, यहाँ पे 11 इंच। यहाँ मैंने निशान लगाया है 7 इंच का। इसके बाद मैंने 8 इंच यहाँ पे छोड़ दिया, 8 इंच। तो देखिए मैंने गले के 1-1 इंच बढ़ाते हुए मैंने गले का निशान लगा लिया है। अब हम 2.5 को मान के चलते हैं, 2.5 इंच। 2.5 इंच न तो ज़्यादा ब्रॉड होता है, न तो ज़्यादा पतला होता है। तो देखिए यहाँ पे हम 2.5 को मान के चलते हैं, 2.5 इंच। तो यदि आप 5 इंच का, यहाँ पे देखिए 3.5 इंच का मैंने बनाया है। अब यहाँ पे हम आपको समझाने वाले हैं। यहाँ से देखिए कितना आ रहा है हमारा, 5 इंच। तो यदि आप 5 इंच का बना रहे हैं, यदि आप 5 इंच का गला बना रहे हैं, तो यहाँ से आपको जो मैंने ये 7.5 इंच आर्म होल लिया है, ये देखिए बोट नेक में यहाँ से हमारा आएगा यहाँ 7.25 इंच का। तो ये वाली लाइन जो मैंने खींची है, यहाँ से हमारा ये
ये बोट नेक में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यदि हम बोट नेक बना रहे हैं तो बोट नेक के हिसाब से यहाँ पे 7.25 इंच, यदि आप 5 इंच का, यदि आप 3 इंच का गला बना रहे हैं तो आप 7.5 इंच लेंगे। यदि आप पीछे का नेक आप 5 इंच रख रहे हैं बोट नेक में, बोट नेक के हिसाब से बना रहे हैं, थोड़ा-सा आप डीप ने बोट में डीप रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 7.5 से 7.25 ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं शॉर्ट नेक की तरफ, तो शॉर्ट नेक में आप यहाँ से गले की चौड़ाई 3 इंच रख सकते हैं, सवा पौने 3 इंच रख सकते हैं, 2.5 इंच ले सकते हैं, चौड़ाई रख सकते हैं। शॉर्ट में हमेशा इस तरह से 3 इंच तक ले सकते हैं, लेकिन यदि आप डीप नेक बना रहे हैं तो उसमें 2 से 2.5 लेंगे। जैसे-जैसे आपका डीपनेस बढ़ता जाएगा वैसे-वैसे गले की चौड़ाई कम होती जाएगी और आर्म होल भी कम होता जाएगा। ये फिर शोल्डर शोल्डर आपका कम होता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ पे 5 इंच का गला लेंगे, तो यहाँ से हम 7.25 इंच लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 7.25 इंच लिया है। यदि अब आप 6 इंच का गला बनाएँगे, ये हमारी 5 इंच का गला हो गया। इसके बाद हम 6 इंच का गला लेंगे, इसके बाद हम 7 इंच का गला लेंगे। तो इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए ये हमारा 5 इंच का गला 6 इंच का गला है, सॉरी फ्रेंड्स, 6 इंच का गला है यहाँ से। ये हमारा 6 इंच का, 5 इंच तक मैंने समझा दिया, 5 इंच में आपको यहाँ से 7.25 इंच लेना है। ये जैसे-जैसे आप गले की लंबाई 1-1 इंच बढ़ाते जाएँगे, वैसे-वैसे 2-2 पॉइंट आपको शोल्डर कम करना पड़ेगा। 1 इंच आपने गला बढ़ाया, तो यहाँ से 2 पॉइंट शोल्डर कम करना है। तो मतलब हाफ इंच का हाफ, आधा इंच का आधा आपको शोल्डर कम करना है। तो यहाँ पे देखिए जब हम 6 इंच का गला लेंगे, तो यहाँ पे मैंने 7.25 रखा है, तो यहाँ पे आप 7 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर कम हो गया। फिर यहाँ से देखिए जब हम 7 इंच 6 इंच का गला लिए तो शोल्डर मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट कम किया, तो यहाँ पे हमारा आ गया 7 इंच। इसके बाद हम जब 7 इंच का गला लेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ पे 7 इंच का जब मैं गला लूँगी, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये आएगा, 2 पॉइंट फिर से कम कर देंगे। तो यहाँ पे आया था 7 इंच, तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा साढ़े 6 इंच। अब इसके बाद यदि हम 8 इंच का गला ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए 8 इंच हमारा आ रहा है। यदि हम 8 इंच का गला ले रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से हम पॉइंट कम करेंगे, 2 पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए मेरा 6.25 आ रहा था, अब मेरा 6 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 आ गया। अब देखिए यहाँ से हम 9 इंच का गला लेंगे। आप यहाँ से ये भी कम कर सकते हैं, गले की चौड़ाई भी कम कर सकते हैं 9 के हिसाब से, 10 के हिसाब से। आप यहाँ पे मैंने 3 लिया था शॉर्ट में, तो यहाँ पे आप 2.5 ले सकते हैं। तो अब हम डीप नेक के हिसाब से चौड़ाई को कम करते हुए यहाँ से गले में शेप देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 पॉइंट मैंने शोल्डर भी कम किया, 2.5 इंच पे शोल्डर लिया 9 इंच का। तो देख सकते हैं यहाँ पे 9 इंच का जब मैंने शोल्डर लिया, तो यहाँ पे फिर से 2 पॉइंट हम कम करेंगे। तो 2 पॉइंट कम करेंगे तो यहाँ पे हमारा 6 इंच आया है, तो यहाँ पे हम 2 सूत फिर से कम करेंगे तो 9 इंच के गले में हमारा पौने 6 इंच शोल्डर आएगा। फिर 10 इंच का गला लेंगे तो शोल्डर हमारा 5.5 इंच आएगा। इसके बाद कम नहीं करना है। यदि शोल्डर कम करेंगे, 5 इंच का लेंगे, तो यहाँ पे आपको 2 इंच लेना पड़ेगा ये गले में। जो 2.5 मैंने लिया है चौड़ाई, इसमें 2 इंच, यहाँ पे 2 इंच लेना पड़ेगा और यहाँ से आप 5 इंच कर सकते हैं। तो हमें जो यहाँ गले की चौड़ाई कम करके तब शोल्डर कम करना है। अब इससे ज़्यादा आपको कम नहीं करना है। इसके बाद 11, 12, 13 तक का भी आप बना सकते हैं, लेकिन इससे कम आपको नहीं करना है। और फ्रेंड्स आर्म होल की बात करें, शोल्डर
उम्मीद है कि शोल्डर आपको समझ में आ गई होगी कि शोल्डर आपको कितना लेना है, कैसे लेना है। जैसे-जैसे हमारा एक-एक इंच आप गले की डीपनेस को बढ़ाएँगे, गले की लंबाई को बढ़ाएँगे 1-1 इंच और 2-2 पॉइंट आपको कम करते जाना है। 5 तक कम करना है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे जो हम शॉर्ट में बताते हैं 1.5 इंच हमने 8 इंच हमारा जब रहेगा कॉलर नेक का, तो यहाँ से हमारा कम होते-होते आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा 2.5 इंच कम हुआ, कुल मिला के 2.5 इंच कम हुआ कॉलर नेक से और बोट नेक से हमारा 2 इंच कम हुआ, लगभग 2 इंच, पौने 2 इंच भी हो सकता है, 2 इंच, इससे ज़्यादा आपको माइनस नहीं करना है। गले के लेंथ के हिसाब से इसे कम करते हैं 1.5 से 2, पौने 2, 2 इंच, बहुत ज़्यादा कम करते हैं और शोल्डर पतला चाहिए तो 2.5 इंच। तो इस तरह से शोल्डर को आपको गले के डीपनेस की लेंथ के हिसाब से आपको ये शोल्डर 2-2 पॉइंट कम करते जाना है। 1 इंच शोल्डर बढ़ाए तो 2 पॉइंट कम करना है। हाफ, जो भी शोल्डर का हाफ है आपका, तो गले की लंबाई के हिसाब से 2-2 पॉइंट आपको कम करते जाना है। तो इस तरह से हम 1.5 से 2 इंच कम कर देते हैं। और आर्म होल की बात करें फ्रेंड्स, जितना आप आर्म होल लिए हैं, उससे आपको आधा इंच बढ़ा के आप रख सकते हैं या 2 पॉइंट बढ़ा के ये आर्म होल रख सकते हैं। ये आर्म होल आप शोल्डर से 2 पॉइंट या आधा इंच बढ़ा के रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से इसे नाप सकते हैं, जितना भी आपके नाप और बॉडी मेजरमेंट में जितना भी आर्म होल आया है, उस हिसाब से आप इसका लंबाई रख सकते हैं। कम भी आधा इंच कम भी रख सकते हैं, आधा इंच ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो आप इसे उसका डिटेल्स में आर्म होल का डिटेल्स किसी और दिन बताऊँगी फ्रेंड्स, आर्म होल का चार्ट दूँगी कि शोल्डर के हिसाब से और गले की लंबाई के हिसाब से कितना आर्म होल रखें। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बस इतना समझिए, जैसे-जैसे आपको ये गले की लंबाई 1-1 इंच बढ़ानी है, वैसे-वैसे 2-2 पॉइंट आपको शोल्डर कम करते जाना है। जितना भी शोल्डर आपका है उससे उसका जो हाफ आ रहा है, हाफ से आपको 2-2 पॉइंट कम करना है। मतलब आप 1 इंच गला बढ़ाए तो 2 पॉइंट शोल्डर कम करना है, फिर 1 इंच बढ़ाए तो 2 पॉइंट शोल्डर कम करना है। तो इस तरह से शोल्डर कम करते जाना है और जो आर्म होल लेंगे आप आधा इंच या आधा का आधा, मतलब 2 पॉइंट 2 सूत आपको यहाँ पे शोल्डर बढ़ा के आर्म होल बढ़ा के रखना है शोल्डर वाले लंबाई से। जितना भी शोल्डर का नाप आ रहा है आपका, उससे 2 पॉइंट या आधा इंच बढ़ा के रखना है। नहीं तो आपको इस तरह से गोलाई नापनी है शोल्डर की, जितनी भी आ रही है उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं आर्म होल को। तो आर्म होल का चार्ट फ्रेंड्स किसी और दिन देंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे फ्रेंड्स। इस आज की वीडियो में कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।